हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तार की एक कुंडली को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एक क्षैतिज अक्ष के परित घुमाया जाता है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा बदलती है। पहला विकल्प है प्रति चौथाई घूर्णन पर, दूसरा विकल्प है प्रति आधा घूर्णन पर, तीसरा विकल्प है प्रति पूर्ण घूर्णन पर, चौथा विकल्प है प्रति दो घूर्णन पर। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा के अंतर्गत अपन समझेंगे, जब किसी कुंडली से बद्ध तल के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र ना होकर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है। जब तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है, वो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने का कारण है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली से बद्ध एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा फैराडे के नियम के अनुसार, जिसे अपन बोलते हैं ई समानुपाती डी फाई बाई डी टी। जैसे जैसे आप इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और इस विद्युत वाहक बल की वजह से एक धारा प्रेरित हो जाती है। जब समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो यहाँ पर आता है ऋणात्मक चिन्ह। यह अपन को बताता है लेंज के नियम के अनुसार। यह नियम ये बोलता है कि इसमें जो प्रेरित धारा होगी उसकी दिशा इस प्रकार दी जाएगी कि जिसकी वजह से यह प्रेरित हुई है उसके कारण का विरोध करे। प्रेरित होने के पीछे कारण है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अंदर की ओर हो रहा है, तो ये उसके कारण का विरोध करेगी। तो धारा इस प्रकार प्रेरित करेगी कि ये उसके कारण का विरोध कर सके। अब बच्चों, जैसा अपन जानते हैं कि फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा। यहां पर अगर अपन बात करें तो बच्चों फ्लक्स दिया जाता है बी ए कोस थीटा से। अब फ्लक्स में परिवर्तन तीन तरीके से किया जाता है। या तो बी को परिवर्तित करके किया जा सकता है, क्षेत्रफल को परिवर्तित करके किया जा सकता है, या इन दोनों के बीच का कोण थीटा परिवर्तित करके किया जा सकता है। देखिए कैसे। ये कुंडली है, इसके तल के लंबवत अपन ने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो या तो बी के मान में परिवर्तित किया, जैसा अपन ने यहाँ पर पहले समझा कि मुख्य अवधारणा में कि बी के मान में अपन ने परिवर्तन किया जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। क्षेत्रफल, इस कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा या घटाकर फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण को बदलकर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली रखी गई है, और इसको इसके अक्ष के परित घुमाया जाता है। जब इसके अक्ष के परित घुमाया जाएगा इसको, तो बच्चों अभी फ्लक्स बी ए कोस थीटा, प्रारंभिक स्थिति में इसका क्षेत्रफल सदिश अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है, इसकी दिशा भी अंदर की ओर है, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना आ गया यहाँ पर, बी ए। ये अधिकतम फ्लक्स है। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि इस कुंडली से पास होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिकतम है। बात करते हैं दूसरी स्थिति की। जब इसको अपन ने आधा घूर्णन दे दिया, आधा घूर्णन देने पर क्षेत्रफल सदिश
और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए कैसे, कुंडली अब ए से आ चुकी है और चुंबकीय क्षेत्र अभी भी अंदर की ओर है। तो चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली से बद्ध क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, शून्य। जब इसको आधा घूर्णन दे देंगे, दोबारा घूर्णन देंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फ्लक्स आएगा ऋणात्मक पीए। इससे अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद इस कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। एक बार अधिकतम हो रहा है, एक बार न्यूनतम हो रहा है, एक बार अधिकतम हो रहा है और एक बार न्यूनतम हो रहा है। जैसा कि अपन ने मुख्य उदाहरण में देखा है कि फ्लक्स परिवर्तन ही किसको जन्म देता है, विद्युत वाहक बल को। और विद्युत वाहक बल से धारा क्या होगी, प्रेरित की जाएगी। अब देखिए, जब फ्लक्स अधिकतम था तो इसमें धारा की दिशा ये वाली रही होगी। जब आधा घूर्णन दे दिया तो धारा की दिशा निश्चित ही बदली होगी। फिर वापस आधा घूर्णन दे दिया तो धारा की दिशा निश्चित बदली होगी, क्योंकि लेंज के नियम में अपन ने पढ़ा है कि जिसकी वजह से यह प्रेरित होती है, प्रेरित धारा उसके कारण का विरोध करती है। इसके प्रेरित होने का कारण है फ्लक्स में परिवर्तन। जब आधा आधा घूर्णन कर रहे तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। इसकी वजह से जो प्रेरित धारा होगी उसकी दिशा भी बदल जाएगी। तो उसकी दिशा बदल रही है प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो बच्चों, यही अपने प्रश्न का हल है। देखते हैं सही विकल्प कौन सा है। बोला गया कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा बदलती है प्रति चौथाई घूर्णन पर, ये गलत है। प्रति आधा घूर्णन पर यह विकल्प सही है। प्रति पूर्ण घूर्णन पर यह भी गलत है। प्रति दो घूर्णन पर यह भी गलत है। तो सही विकल्प वह सही विकल्प है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।